नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, पहला देखो प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद मालूम होता है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो देखो शुरुआत में क्या दिया है, तो पेड अप कैपिटल दिया है ऑफ इजी गो ट्रेडर लिमिटेड, यानी इजी गो ट्रेडर कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल है अमाउंटेड टू ₹10 लाख। 10 लाख है कंसिस्टिंग, यानी उसमें इंक्लूड किया है तो 4,005% वाले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच एंड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ओके, तो ये उसका ब्रेकअप है। 4,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी कितने हो जाते हैं, देखो 4,000 इंटू 100 तो होते हैं 4 लाख। ओके, एंड 60,000 इंटू 10 होते हैं 6 लाख। तो 4 लाख प्लस 6 लाख कितना हो गया, 10 लाख। सो 10 लाख से क्या है, टोटल कैपिटल है और उसका ब्रेकअप प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स में बाइफरकेट किया हुआ है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स कितना है, 60,000 है। तो 60,000 प्रेफरेंस शेयर एरियर्स में, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो अभी तक पे नहीं किया है, पे करने का बाकी है। ओके, उसको हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं क्योंकि यह डिक्लेयर किया रहता है, यानी पे करने का ही है, ऐसा नहीं। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, रियल लायबिलिटी नहीं है। अगर वो कंटिंजेंट लिखा है तो मतलब वो रियल लायबिलिटी नहीं है। ओके, याद रखो, अगर वो रियल लायबिलिटी रहती तो हम लोग को कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता था। ओके, चलो देखेंगे आगे क्या होता है। देन बोलता है कंपनी ने क्या किया है, इनकर्ड हैवी लॉसेस किया है कंटिन्यूसली। अभी कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते हैं तो उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। ओके, चलो देखेंगे इंटरनल कंस्ट्रक्शन में। देखो देयरफॉर डायरेक्टर्स ने क्या क्या रिकमेंड किया है टू द शेयर होल्डर को, क्या रिकमेंड किया है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम रिकमेंड किया है एंड प्रोवाइड अ सम सफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग पर्पस के लिए उसने कुछ सफिशिएंट सम भी प्रोवाइड किया है। तो देखेंगे वन बाय वन एडजस्टमेंट की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कितने जन ने कॉम्प्रोमाइज किया है, सेटलमेंट किया है, क्या क्या रिडक्शन हो गया, क्या क्या बढ़ गया। तो स्कीम है, वन बाय वन देखेंगे। देखो पहला बोलता है राइट डाउन द बुक वैल्यू ऑफ द पैटेंट्स, एंड पैटेंट की बुक वैल्यू हम लोग ने राइट डाउन किया यानी कम किया बाय 1,40,000 से। ओके, देन प्लांट एंड मशीनरी देखो 34,000 से हम लोग ने राइट डाउन किया यानी कम किया, ने डेप्रिसिएट किया। ओके, एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट देखो 4,000 से राइट डाउन करने के यानी कम करने के, यानी यहाँ पे जितने भी असेट्स है मेंशन किए हुए वो हम लोग को रिड्यूस करने के। ओके, तो असेट रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे इसके इफेक्ट और जर्नल एंट्री भी। नेक्स्ट में देखो क्या बोला है, तो राइट ऑफ, क्या राइट ऑफ करने का, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,96,000। तो देखो अब ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या हो गया, ये लॉस हो गया है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्योंकि डेबिट में लॉस एंड एक्सपेंसेस रहते हैं, क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स रहते हैं। तो ये डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, वो लॉस है, वो राइट डाउन करने का यानी वो निकाल देने का है। ओके, तो ये डेबिट में निकालेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, मैं बताता हूँ कैसे जर्नल एंट्री इसकी पास करेंगे। एंड एनी बैलेंस, जो भी बैलेंस आता है अवेलेबल बाय द रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज टू बी यूटिलाइज कहाँ पे करने का है, तो एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंसेस करके यूटिलाइज करने के। तो ये सबसे लास्ट एडजस्ट में हम लोग करेंगे क्योंकि कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस आता है वो हम लोग लास्ट में देखते हैं। ओके, तो इसको पेंडिंग करके लिखने का मतलब है लास्ट में हम लोग फॉलो करेंगे। अभी देखो स्कीम ड्यूली अप्रूव्ड एंड ऑथराइज्ड बाय द, ऑथराइज किया, प्रोवाइड इन द फॉलोइंग। अभी स्कीम देखो क्या है, तो पहले स्कीम में ए देखो क्या बोल रहा है, फॉर एवरी 10 5% शेयर, 5% क्या प्रेफरेंस शेयर्स है, वो क्या करना है हमें, देखो कितना सेटल करते हैं, एंड 6-4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर के लिए हम लोग को क्या करने का, 6-4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देने का एंड 40 इक्विटी शेयर्स देने का ऑफ ₹2 ईच। मतलब जिनके पास 10 प्रेफरेंस शेयर है उनको 6 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मिलेगा एंड 40 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। इसके कैलकुलेशन हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि पहले हम लोग प्रॉब्लम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। ओके, देन देखो बी में क्या बोला है, फॉर एवरी 20 ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी जिनके पास 20 रुपए का डिविडेंड है उन्हें हम लोग को क्या देने का है, 2 इक्विटी शेयर्स देने के। ओके, 2 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच टू बी इश्यू करने का। तो ये समझ में आया, यानी हमारा डिविडेंड देखो 60,000 है उसको देने का ही है,
तो ये भी कैलकुलेशन बाद में देखेंगे जब जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सी में देखो क्या बोला है, फॉर एवरी 10 ओल्ड इक्विटी शेयर्स है उनको 2 न्यू इक्विटी शेयर्स देने के। ओके, तो ये स्कीम है जो अप्रूव हो गया, ऑथराइज हो गया, और इसमें हमें क्या क्या बनाने का है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर या पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, है ना, एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यानी यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने का। तो चलो ड्रॉ करते हैं जर्नल एंट्री एंड कैपिटल रिडक्शन। तो सॉल्यूशन 1 है, जर्नल एंट्री पास करनी, उसका फॉर्मेट तो मालूम है, इजी गो ट्रेडर लिखो, बाद में तो सब मालूम है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, है ना, और उसके बाद आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स। ओके, तो अभी देखेंगे 1 बाय 1 आइटम जो हम लोग ने एनालाइज किए थे, क्वेश्चन एनालाइज किया था, उसमें अभी पहला कौन सा कंसीडर करेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में देखो पहला ही देखेंगे ए में क्या है, टू राइट डाउन द बुक वैल्यू ऑफ द पैटेंट बाय 1,40,000, प्लांट एंड मशीनरी 34,000, टूल्स एंड इक्विपमेंट 4,000। ये जो असेट्स है उसको राइट डाउन करने का है, उतनी अमाउंट से राइट डाउन करने का है, यानी पैटेंट 1,40,000 से कम हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 34,000 से कम हो गया, टूल्स एंड इक्विपमेंट 4,000 से कम हो गया, यानी रिड्यूस हो गया, राइट अप हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। तो अभी आपको मालूम है असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड में रहते हैं, अगर कम हो जाएंगे तो क्रेडिट साइड में मारो, सिंपल एंट्री, है ना। तो देखो 1,40,000 है, पेटेंट्स है, कम हो गए, 34,000 कम हो गए, टूल्स एंड इक्विपमेंट 4,000 से कम हो गए, तो ये हम लोग कहां पे मारेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि असेट डेबिट में रहते हैं, तो क्रेडिट में मारेंगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए पैटेंट देखो टू पैटेंट आएगा 1,40,000, प्लांट एंड मशीनरी आएगी 34,000 एंड इक्विपमेंट कितना है देखो 4,000 है ना, और एक एडजस्टमेंट उसमें ऐड करेंगे बी वाला देखो। तो राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,96,000 है, और ये देखो 2,96,000 डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये भी डेबिट में था, तो अभी उसको राइट ऑफ यानी निकालने का है, तो अपोजिट साइड मतलब कौन सा साइड में मारेंगे, क्रेडिट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,96,000। ओके, देखो ये चारों आइटम डेबिट में थे, हमें निकालने थे, तो डेबिट में से निकालना है तो क्रेडिट में ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट माइनस होता है। ओके, और दोनों भी कंबाइन एंट्री मार दिया, आप अलग भी मार सकते हैं, यानी असेट्स का राइट ऑफ अलग दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अलग दिखाओ तो भी चलेगा, लेकिन इससे टाइम रिड्यूस करने के लिए हमें कंबाइन एंट्री भी मारे तो भी चलेगा। ओके, अभी जितने भी रिड्यूस हो गए, है ना, जितने भी असेट रिड्यूस हो गए मतलब हमारा लॉस हो गया, तो हम लोग लॉस जो रहता है कहां पे एडजस्ट करने का, कैपिटल रिडक्शन। तो डेबिट में आएगा कैपिटल रिडक्शन, उसका टोटल कितना है 4,74,000। तो ये जर्नल एंट्री है, चलो जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। तो देखो इधर डेट नहीं है तो नंबर 1 डालो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 4,74,000, टू पैटेंट है 1,40,000, टू प्लांट एंड मशीनरी है 34,000, टूल्स एंड इक्विपमेंट है 4,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2,96,000। और नरेशन लिखो बीइंग वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी इधर देखो लायबिलिटीज तो नहीं है, तो ओनली असेट्स है ना, हम लोग ने असेट्स क्या किए, रिड्यूस किए, एडजस्ट किए, किसके सामने, कैपिटल रिडक्शन के सामने। तो इसको राइट डाउन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी वैल्यू ऑफ द अबव असेट्स आर राइट डाउन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो राइट डाउन, ऐसा करके नरेशन आप लिख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। देखो सी वाला है, ए और बी होने के बाद सी वाले में क्या बोला है, एनी बैलेंस जो भी बचता है रिडक्शन कैपिटल अकाउंट का हम लोग यूटिलाइज करेंगे एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंसेस में। तो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस एंड में बचेगा ना, इसलिए हम लोग ये पेंडिंग में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखो की पेंडिंग, हम एंड में देखेंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि अभी ये मार ही नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे ना, उसके बाद ये इफेक्ट आता है। ओके, तो ये नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो स्कीम ड्यूली अप्रूव्ड में पहला एक स्कीम क्या है, ए वाला देखो, फॉर एवरी 10 5% प्रेफरेंस शेयर्स है ना, 4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं एंड 40 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखो हेल्ड मतलब हमारे पास कितने 10 प्रेफरेंस शेयर रहेंगे, तो उनको क्या इश्यू होएगा, 6 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होएगा। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, देखो ऊपर लिखा है
तो टोटल प्रिफरेंस शेयर्स है हमारे पास 4000 प्रिफरेंस शेयर। अगर 10 प्रिफरेंस शेयर को अगर कितने मिल रहे, 6 क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर मिल रहे, तो 4000 शेयर्स के लिए कितने मिलेंगे? ओके, चलो फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद देखो क्या आ रहा है, 6 क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर के ऊपर, तो 4000 ऊपर चले जाएंगे, मल्टीपल 4000 प्रिफरेंस शेयर डिवाइड 10 प्रिफरेंस शेयर। तो एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 6 इंटू 4000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितने आएंगे, 2400 शेयर्स आएंगे। यानी अगर 10 प्रिफरेंस शेयर को 6 मिल रहे क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर, तो 4000 प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कितने मिलेंगे, तो 2400 क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स मिलेंगे। ओके, स्कीम समझ में आई। सिमिलर देखो हम लोग इक्विटी शेयर्स के बारे में भी देखेंगे। तो हमारे पास हेल्ड कितने थे, 10 थे, बराबर। 10 प्रिफरेंस शेयर्स को हम लोग कितने इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो 40 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रिफरेंस शेयर देखो कितने थे, 4000 थे, है ना। तो 4000 के लिए हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे। देखो 40 इक्विटी शेयर्स है, 4000 ऊपर चले जाएंगे तो मल्टीपल 4000 इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय कितने आएंगे, 10 प्रिफरेंस शेयर। तो ये कैलकुलेट करेंगे, 40 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 16000 इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं। देखो 10 प्रिफरेंस शेयर्स के सामने 40 इक्विटी शेयर्स है, तो 4000 प्रिफरेंस शेयर के सामने 16000 इक्विटी शेयर्स है। ओके, चलो अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो क्या है जर्नल एंट्री, तो इधर बोला था कि क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स है ना, वो इश्यू हो रहे हैं, इक्विटी शेयर इश्यू हो रहे हैं, किसके सामने, तो 5% प्रिफरेंस शेयर के सामने। तो हम लोग 5% प्रिफरेंस शेयर निकाल लेंगे। ओके, वी विल टेक बैक। तो 5% प्रिफरेंस शेयर कितने थे, तो देखो प्रिफरेंस शेयर थे टोटल 5% वाले 4000 इंटू कितना है, तो 100, 4000 इंटू 100 मतलब 4 लाख हो गए। तो 5% प्रिफरेंस शेयर्स है, हम लोग ने निकाल ले तो डेबिट में आ जाएंगे, क्योंकि प्रिफरेंस शेयर क्रेडिट में रहते, लायबिलिटी साइड में रहते, तो हम लोग निकाल लेंगे, टेक बैक करेंगे तो कहां पे आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। तो 5% प्रिफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स कितने आ जाएंगे, 4 लाख। और उसके सामने हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, तो दे रहे प्रिफरेंस शेयर्स ही दे रहे, लेकिन 4% वाले दे रहे क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर। तो 4% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स दे रहे, प्रिफरेंस शेयर्स कितने थे, 2400 इंटू 100 थे ना, तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,40,000। और उसके सामने हम लोग 40 इक्विटी शेयर्स दे रहे, तो इक्विटी शेयर्स कितने आ रहे, देखो 16,000 इक्विटी शेयर्स आ रहे। तो 16,000 इक्विटी शेयर, उसकी प्राइस कितनी है, रेट कितने है, ₹2। तो 16,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 32,000। तो 32,000 2 इक्विटी शेयर्स देंगे। ओके, और जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट करेंगे। सो 2 कैपिटल रिडक्शन कितना आ जाएगा बैलेंस, देखो तो 4 लाख में से 2,40,000 लेस करेंगे, 32 लेस करेंगे, तो बैलेंस आ रहा है 1,28,000। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, 5% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स के सामने हम लोग ने 4% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स दिए, इक्विटी शेयर्स दिए, और जो बैलेंस बचा वो हम लोग ने कैपिटल रिडक्शन मारा। तो ये स्कीम थी ना, 10 प्रिफरेंस शेयर वाले लोग को हम लोग ने दिए, 4% वाले क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर एंड 40 इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग ने 5% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर निकाल ले, और उसके सामने 4% ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स दिए, इक्विटी शेयर्स दिए, और बाकी जो बैलेंस है वो हम लोग ने रिड्यूस किया, तो कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, देखो अभी इसके ही जर्नल एंट्री पास करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। नंबर 1 था, वो नंबर 2 आ जाएगा, 5% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, देन 4% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 2,40,000 एंड 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना आ जाएगा, 32,000, एंड बैलेंस कितना आएगा, टू कैपिटल रिडक्शन 1,28,000। तो यहाँ पे नैरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिडक्शन हो गया 5% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच के, उसको हम लोग ने 4% प्रिफरेंस शेयर्स दिए एंड इक्विटी शेयर्स दिए, एंड बैलेंस जो बचा था हम लोग ने कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट किया। आप नैरेशन में लिख सकते हो और भी अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बी है, बी में क्या बोला है, तो फॉर एवरी 20 रुपीज है ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रिफरेंस डिविडेंड, यानी 20 रुपीज का डिविडेंड है ना,
उसके सामने 2 इक्विटी शेयर इशू करने के। तो देखो एक्चुअली हमारा टोटल डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड वॉज इन एरियस देखो 60,000 है, तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, हेल्ड कितने 20 डिविडेंड है ना, ₹20 के डिविडेंड के सामने हम लोग क्या इशू कर रहे हैं, तो 2 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो हमारा टोटल डिविडेंड देखो 60,000 डिविडेंड था, उसके सामने कितने इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, सो 20 डिविडेंड के सामने 2 इक्विटी शेयर, तो 60,000 डिविडेंड के सामने हाउ मच इक्विटी शेयर इशू, है ना। तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जहां पे देखो 2 है वहां पे मल्टीपल 60,000 जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाता है, ऊपर है वो नीचे आता है ना, उसको ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो 20 देखो नीचे आ जाएगा, सो 2 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 6,000। ओके, तो 6,000 जो आ रहा है ना, वो इक्विटी शेयर्स है, यानी 20 डिविडेंड के सामने हम लोगों ने 2 इक्विटी शेयर्स दिए, तो 60,000 के सामने हम लोग कितने 6,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, और उसका रेट कितना था ₹2, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी इक्विटी शेयर्स की 12,000। तो ये क्या था कि डिविडेंड के सामने हम लोग ने इक्विटी शेयर इशू किया है। ओके, तो हम लोग देखो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो 2 इक्विटी शेयर जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स गया ना, सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000, और उसके सामने हम लोग डिविडेंड लिखना चाहिए था, लेकिन डिविडेंड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिविडेंड एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। ओके, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसलिए अगर डिविडेंड के सामने हम लोग डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन लिखते तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन अपॉन डेबिट 12,000 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 12,000, तो भी चलेगा। अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे तो और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। ओके, ऑलवेज दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तो जनरल एंट्री क्या आएगी, थर्ड देखो कैपिटल रिडक्शन अपॉन डेबिट 12,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000, नैरेशन लिखेंगे बीइंग फॉर एवरी 20 ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस डिविडेंड इशू टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ओके, ऑफ रुपीज जितना है ₹2 का है वो देखो, या अलग नैरेशन भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सी देखो, फॉर एवरी 10 ओल्ड इक्विटी शेयर, जिन लोग के पास 10 ओल्ड न्यू नहीं ओल्ड इक्विटी शेयर है, उन्हें 2 न्यू इक्विटी शेयर्स दे रहे, यानी जिनके पास 10 इक्विटी शेयर्स है उन्हें 2 इक्विटी शेयर्स दे रहे। चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो हेड क्या था, जिनके पास 10 इक्विटी शेयर्स है उन्हें इशू हो रहे 2 इक्विटी शेयर्स न्यू। ओके, तो हमारे पास ओल्ड इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो देखो ऊपर ओल्ड इक्विटी शेयर्स है 60,000, है ना, तो 10 इक्विटी शेयर्स के सामने 2 न्यू इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो 60,000 के सामने हाउ मच। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 2 ऊपर ही है, तो 60,000 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 60,000 आएगा डिवाइडेड बाय 10। अगर एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 12,000 शेयर्स आएगा, यानी 10 इक्विटी शेयर्स के सामने 2 न्यू इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो 60,000 के सामने 12,000 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, और उसका रेट क्या है ₹2 है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 12,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 24,000, तो 24,000 के शेयर्स मिल रहे हैं, किसको, ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका देखो जनरल एंट्री कैसे आएगा, नेक्स्ट है सी देखो, फॉर एवरी 10 ओल्ड इक्विटी शेयर, जिन लोग के पास 10 ओल्ड न्यू नहीं ओल्ड इक्विटी शेयर है, उन्हें 2 न्यू इक्विटी शेयर्स दे रहे, यानी जिनके पास 10 इक्विटी शेयर्स है उन्हें 2 इक्विटी शेयर्स दे रहे। चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो हेड क्या था, जिनके पास 10 इक्विटी शेयर्स है उन्हें इशू हो रहे 2 इक्विटी शेयर्स न्यू। ओके, तो हमारे पास ओल्ड इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो देखो ऊपर ओल्ड इक्विटी शेयर्स है 60,000, है ना, तो 10 इक्विटी शेयर्स के सामने 2 न्यू इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो 60,000 के सामने हाउ मच। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 2 ऊपर ही है, तो 60,000 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 60,000 आएगा डिवाइडेड बाय 10। अगर एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 12,000 शेयर्स आएगा, यानी 10 इक्विटी शेयर्स के सामने 2 न्यू इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो 60,000 के सामने 12,000 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, और उसका रेट क्या है, ₹2 है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 12,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 24,000, तो 24,000 के शेयर्स मिल रहे हैं, किसको, ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका देखो जनरल एंट्री कैसे आएगा, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 6 लाख का कैपिटल हम लोग ने डेबिट पे लिखा, क्योंकि हम लोग ओल्ड कैपिटल इक्विटी कैपिटल निकाल लेंगे, तो ओल्ड इक्विटी कैपिटल कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, तो न्यू इक्विटी कैपिटल जा रहा है। देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रुपीस का था, तो 12,000 इंटू 2, तो 24,000, यानी 6 लाख इक्विटी शेयर के सामने हम नए इक्विटी शेयर दे रहे हैं ओनली 24,000। तो सिंपल जनरेटर है, मैंने ओल्ड इक्विटी शेयर निकाल ले तो डेबिट में आ गए, न्यू इक्विटी शेयर इश्यू किए तो क्रेडिट में आ गए, यानी 6 लाख के सामने हम लोग ने 24,000 की इक्विटी शेयर दिए। तो देखो इधर कैपिटल रिडक्शन हो गया है, तो कितना रिडक्शन होता है वो हम लोग कहां पे एडजस्ट करेंगे, टू कैपिटल रिडक्शन। तो 6 लाख माइनस 24,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5,76,000 कैपिटल रिडक्शन में आएगा। इसका मतलब होता है हम लोगों ने 6 लाख की इक्विटी शेयर रिड्यूस करके 24,000 पे ला, तो जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट करेंगे। ओके, तो इसका भी जनरेटर मारेंगे। देखो नंबर 4, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 2, डेबिट में 6 लाख एंड 2 न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 2, कितना आ जाएगा 24,000 और बैलेंस है तो कैपिटल रिडक्शन अराउंड 5,76,000। नरेशन बीइंग रिडक्शन इन द इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम 10 to 2 में रिडक्शन किया, और जो भी बैलेंस बचा वो हम लोग ने कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट कर देगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 6 लाख का कैपिटल हम लोग ने डेबिट पे लिखा, क्योंकि हम लोग ओल्ड कैपिटल इक्विटी कैपिटल निकाल लेंगे, तो ओल्ड इक्विटी कैपिटल कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, तो न्यू इक्विटी कैपिटल जा रहा है। देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रुपीस का था, तो 12,000 इंटू 2, तो 24,000, यानी 6 लाख इक्विटी शेयर के सामने हम नए इक्विटी शेयर दे रहे हैं ओनली 24,000। तो सिंपल जनरेटर है, मैंने ओल्ड इक्विटी शेयर निकाल ले तो डेबिट में आ गए, न्यू इक्विटी शेयर इश्यू किए तो क्रेडिट में आ गए, यानी 6 लाख के सामने हम लोग ने 24,000 की इक्विटी शेयर दिए। तो देखो इधर कैपिटल रिडक्शन हो गया है, तो कितना रिडक्शन होता है वो हम लोग कहां पे एडजस्ट करेंगे, टू कैपिटल रिडक्शन। तो 6 लाख माइनस 24,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5,76,000 कैपिटल रिडक्शन में आएगा। इसका मतलब होता है हम लोगों ने 6 लाख की इक्विटी शेयर रिड्यूस करके 24,000 पे ला, तो जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट करेंगे। ओके, तो इसका भी जनरेटर मारेंगे। देखो नंबर 4, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 2, डेबिट में 6 लाख एंड 2 न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 2, कितना आ जाएगा 24,000 और बैलेंस है तो कैपिटल रिडक्शन अराउंड 5,76,000। नरेशन बीइंग रिडक्शन इन द इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम 10 to 2 में रिडक्शन किया, और जो भी बैलेंस बचा वो हम लोग ने कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट कर। ओके, देखो यहाँ पे ऑल जनरेटरी हम लोग ने पास कर दिए, सब स्कीम हो गया, जनरेटरी कंप्लीट हो गया। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, जितने भी जनरेटरी पास किए वो हम लोग कैपिटल रिडक्शन के लेजर में ट्रांसफर करेंगे। जो भी कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड एंट्री है वो कैपिटल रिडक्शन में ही आएगी। ओके, चलो देखते हैं कैसे आती है। तो देखो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है ना, तो कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड देखो कौन सा जनरेटरी है, पहला ही है। देखो कैपिटल रिडक्शन में हम लोग कैपिटल रिडक्शन में क्या क्या लिखेंगे, सो 2 पैटेंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरे अमाउंट्स के साथ लिखेंगे। देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है, सो 2 वाला एंट्री उसका अपोजिट जितना एंट्री है वो पास करो, यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2 पैटेंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड 2 प्रॉफिट एंड लॉस, यानी उसका कैपिटल रिडक्शन का अपोजिट एंट्री पास करने का, क्योंकि उससे रिलेटेड है, लेजर पोस्टिंग इसको ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ओनली 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही है ना, तो कैपिटल रिडक्शन में हम लोग लिखेंगे बाय, क्योंकि 2 कैपिटल रिडक्शन, तो 2 कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या बाय है, बाय क्या है 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कितना है 4 लाख नहीं लिखने का, तो जितना रिड्यूस हुआ है वही लिखो, तो 1,28,000 लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखेंगे बाय 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कितना आ जाएगा 1,28,000। देखो कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट का एंट्री पास करो, और जितना रिड्यूस हो गया, एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस कितना हो गया 1,28,000, तो 1,28,000 ही लिखेंगे ना, 4 लाख तो नहीं है, 4 लाख तो टोटल कैपिटल है, 4 लाख के सामने उसको प्रेफरेंस शेयर्स मिला है, इक्विटी शेयर्स मिला है, तो रिड्यूस कितना हुआ है, जितना रिडक्शन होता है ना वही अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के
अकाउंट में पास करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो देखो थर्ड वाले में देखो कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट कौन सा है, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, अमाउंट कितना है 12,000। ओके, देन देखो फोर्थ में देखो कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या है, इक्विटी शेयर बाय इक्विटी शेयर्स है, अमाउंट कितना लिखेंगे तो 5,76,000 लिखेंगे, क्योंकि टू कैपिटल के सामने अपोजिट है बाय इक्विटी शेयर्स। ओके, टू इक्विटी शेयर्स नहीं आएगा। तो देखो ये सब जर्नल एंट्री के लेजर पोस्टिंग हम लोग ने की है। अभी जो बैलेंस बचेगा तो हम लोग ने देखा था क्वेश्चन में क्या बोला था, जो भी बैलेंस आएगा हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सी में पेंडिंग करके लगता था कि एनी बैलेंस मेड अवेलेबल बाय रिडक्शन ऑफ कैपिटल का जो भी बैलेंस बचेगा टू बी यूटिलाइज, कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो राइट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। तो देखो बैलेंस जो भी आता है तो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। चलो देखेंगे बैलेंस क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल देखो हैवी है 7,04,000 और डेबिट साइड की टोटल देखो कितना आ रहा है 4,86,000। तो 7,04,000 में से 4,86,000 लेस करते तो देखो बैलेंस कितना आ रहा है, सो 2,18,000 बैलेंस आ रहा है। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे टू एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंसेस। तो ये था बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन। एंड कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस आता है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बैलेंस टैली हो गया। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री बोली थी और क्या बोली थी, कैपिटल रिडक्शन। तो दोनों भी पास किए। ओके, अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो देखो इसमें वापस रिपीट करो और ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।